अस्सलाम वालेकुम। और भी काफ़ी लोग आजकल क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 50 से 60 लाख का बजट है, इसमें जैपनीज़ गाड़ियों में सबसे बेस्ट इस टाइम जा रही है रेज़ रॉकी। सेल वाइज भी ट्रांजैक्शन भी तेज़ है, और लोकल में लोग उसे कंपेयर करते हैं किया स्पोर्टेज अल्फ़ा के साथ। तो वैसे लोकल और जैपनीज़ का कंपैरिजन लोग करते तो हैं, लेकिन फ़ीचर्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आपका इस बारे में क्या स्टैंस है कि ओवर उसके? जी वालेकुम। अच्छा, इसमें इस तरह देखें, पहली चीज़ तो ये होती है कि ये कंज्यूमर की चॉइस होती है। हमारा काम या किसी का भी काम जो है वो ये होना चाहिए कि वो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताए। चाहे वो इंपोर्टेड गाड़ियाँ काम करते हैं, उनके पास इंपोर्टेड गाड़ियाँ खड़ी हैं, चाहे लोकल खड़ी हैं, उनके पास लोकल का काम करते हैं, तो वो उसके बारे में दोनों का कंपेरिजन दें फिर। और ज़ाहिर है हर बंदे का एक इंक्लिनेशन होता है, जो चीज़ खड़ी है वो बेचें, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमेशा बंदे को कि एक फेयर मशवरा दें। फिर कस्टमर की मर्ज़ी है कि वो क्या लेता है क्या नहीं लेता। फिर उसके बाद जो मार्केट के एनालिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं या डीलर्स हैं मुखालिफ जो है वो ब्रांड्स के, यहाँ लोकल के हैं, तो वो ये तनकीद ना करें इंपोर्टेड वालों पे कि जी वो गलत मिसगाइड कर रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो है ना इंपोर्टेड वाले लोकल लोगों का कहेंगे जी देखें जी वो हल्की क्वालिटी की चीज़ें बेच रहे हैं। ये कस्टमर की चॉइस है, उसको आप एक अनबाइस्ड रिव्यू दें और उसको सोचने दें। देखें, अब प्राइम एग्जांपल्स जो है ना इस टाइम मेरे नज़दीक दो हैं। एक ये स्पोर्टेज और रॉकी रेज, और ये टूसॉन, ये एक लोकल जो है 60-65 लाख वाली जो क्रॉसओवर सेगमेंट है, और रॉकी रेज है। उसके बाद ऊपर जाते हैं तो कुल्ला क्रॉस हाइब्रिड वगैरह हैं, और साथ CHR वेजल वगैरह हैं। ठीक है, तो मैं अभी बात करता हूँ ये रेज रॉकी का। देखें, अब लोगों के साथ सबसे बड़ी जो मेरी शिकायत है ना वो ये है कि देखें, आप कंपेयर करते हैं साइज़ का, स्पोर्टेज बड़ी है, लोकल है। लोकल इन इट सेल्फ कोई बहुत बड़ी एक मतलब कि जो है ना बाइंग की एक नहीं होनी चाहिए सिग्नल कि वारंटी। देखें, जब वारंटी इसकी ख़त्म हो गई तो उसके पार्ट्स देखें आप कितने के हैं। ऑब्जेक्टिवली आप सोचें कि रेस के पार्ट्स कितने के हैं, उसके पार्ट्स कितने के हैं, वारंटी इसकी ख़त्म हो गई है। दूसरा चीज़, गाड़ी बड़ी है। सबसे ज़्यादा सेफ्टी को इग्नोर करते हैं। मेरी शिकायत कस्टमर से ये है कि जी स्पोर्टेज ले लें, ठीक हो गया, स्पोर्टेज आपने ले ली, क्या उसमें क्रैश कंट्रोल है? नहीं है। क्या उसमें लेन डिपार्चर वार्निंग है? नहीं है। क्या उसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की ऑप्शन आती है? नहीं। नहीं है। क्या उसमें जो है अडेप्टिव रडार क्रूज़ है? नहीं है। उसमें आपको मिलते हैं मल्टीपल एयरबैग्स, 2 मिलते हैं ना आपको। हाँ रॉकी जी। रेस में 6 या 8 की ऑप्शन है, हाँ जी, उसमें ये वो भी स्टैंडर्ड इसमें से। नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, सारी सेफ्टी की चीज़ें आपने इग्नोर कर दी। इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज़ है? मतलब हम रीसेल को और अपने जो ना साइज़ को, दिखलावे को, जो आजकल सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में जो ना एक मसला चल रहा है कि जो ना जो ज़ाहिरी चीज़ों के ऊपर हम जाते हैं, इंसानी जान को बचाने वाली चीज़ पर नहीं हम जाते। ठीक है ना, तो सेफ्टी मेरे नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ है। कंफर्ट और रीसेल उसके बाद आती हैं। कंफर्ट देखनी चाहिए, लेकिन ये ना लुक्स मैटर करती हैं, बिल्कुल करती हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ वो बिकी अपने लुक्स पर थी। सिविक एक्स जो है पाकिस्तान में, उसका जो मेजर रीज़न था, लोगों ने देख कर बुक करवाया गाड़ी को उसको, क्योंकि उसकी लुक्स बहुत खूबसूरत थी उस टाइम के हिसाब से। अभी भी वो अच्छी लगती है गाड़ी, तो कोई शक नहीं इसमें, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब फ्यूल एवरेज को आप देख लें, क्या एक बंदा आप ले लिया आपने स्पोर्टेज, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी फ्यूल इकॉनमी क्या रॉकी रेस से कंपेरेबल है? मेरा ख्याल है उसने करना है 8, अगर ऑल व्हील ड्राइव है, अगर 8-9 करेगी शायद 10 कर जाए, और अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो 11-12। ये भी मैं अपर साइड पे बता रहा हूँ, मेरे ख्याल है इससे ऊपर तो हाँ नहीं जी, करेगी। इससे ऊपर नहीं तो करेगी, जो अगर टू आपके पॉइंट पास है। फ्रंट व्हील ड्राइव 12 का रही ना, तो फिर आपके पास जो रेस या रॉकी ने मेरा ख्याल है वो 16 करेगी, क्योंकि आपका ड्राइविंग पर डिपेंड करता है कि आप चलाते किस तरह, रूट क्या है। रॉकी रेस की एवरेज कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक गाड़ी जो 5 साल पाकिस्तान में चली है और एक गाड़ी जो 5 साल जापान में चली है, तो उनमें फ़र्क होता है, उनकी क्वालिटी में, उनकी मेंटेनेंस में। ऑक्शन शीट जो है उसके ऊपर वेरीफाइबल माइलेज होती है, माइलेज आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बेशुमार गाड़ियाँ होती हैं इनकी, यानी कि माइलेज टेम्पर्ड होती है। तो इट कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंसेस। ये वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं है कि जी बस क्योंकि जी स्पोर्टेज बड़ी है वो ले लें। कुछ लोग कह रहे हैं जी पैसे बड़े तोड़ती है। ऑनेस्टली अगर बहुत ज़्यादा पैसे तोड़ती है तो हमसे रब्ता करें। बहुत ज़्यादा पैसे टूटी हुई गाड़ी जो ना रेज़ या रॉकी हमें आप बेच दें, हम ले लेंगे, खुशी लेंगे और मार्केट से बेहतर रेट लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि 5-10-15 लाख तोड़ती है गाड़ी, तो जब 5-10-15 लाख तोड़ने ना आपने, तो आप हमसे ज़रूर एक बार रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके हम इससे बहुत कम पैसे तोड़वाएंगे। तो ये मैं सिर्फ ऐसा रेफरेंस पॉइंट कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर आपको चाहिए छोटी गाड़ी है, या आपको गाड़ी ऐसी चाहिए जिसके फीचर ज़्यादा हों, या अप टू डेट हो। अब ये हाँ जी। टेक्नोलॉजी रॉकी रेस में आ रही है। अब देखें, क्या जापान में ऑप्शंस नहीं है स्पोर्टाज की, और ये जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं टूसॉन, या उधर उनके पास क्रॉसओवर नहीं है ना उनके पास? हाँ जी, इधर भी हैं। मैं भी पढ़ रहा था कि पिछले महीने यारिस सेगमेंट जो ना, टोयोटा का जो यारिस फैमिली है ऑफ कार्स है, जिनको बेसिकली जो यारिस हैच है, हाँ जी, क्रॉस यारिस ओवर है। क्रॉस ओवर है, हाइब्रिड है, नॉन हाइब्रिड है, तो ये इनके जो 4-5 वेरिएंट्स है ना, ये नंबर 1 सेलिंग थी सेगमेंट इनके अंदर, जो उनकी गाड़ी वहाँ पर। हाँ जी। ठीक है ना, और सेकंड पर
रेज और रॉकी है, ठीक है। सेकंड पर रेज और रॉकी है। तो जापान जहाँ पर दुनिया का हर ब्रांड मौजूद है और वहाँ पे ज़्यादातर ब्रांड्स बनते हैं, वो भी ये गाड़ी ले रहे हैं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं जी नहीं ये नहीं चलेगी गाड़ी, ये इसका ये बिक भी रही है। 10 से 15,000 ट्रांजैक्शन इस तरह तेज उसी की है, 10 से 15,000 यूनिट्स पाकिस्तान में बिक चुके हैं उस गाड़ी के जिसकी पाकिस्तान में वारंटी कोई नहीं है, ठीक है ना। उस गाड़ी की जिसकी आपको ऑक्शन शीट वेरीफाई करनी पड़ती है, बाय डिफॉल्ट ब्रांड न्यू नहीं होती, यूज होती है। हाँ जी। जबकि हवाल ने अब तक जो है मेरा ख्याल है 15,000 गाड़ी वो मुश्किल, यानी कि 15,000 के करीबी भी वो पहुंचे, अब जाके पहुंचे हैं 12-13,000 तो मेरी नॉलेज से आप शायद 15,000 तक पहुंच गए हो, ठीक है ना। तो आप अंदाजा लगाएं उस गाड़ी की वो वारंटी भी दे रहे हैं, वो ब्रांड न्यू भी है। इस गाड़ी की वारंटी भी कोई नहीं है, ब्रांड न्यू भी नहीं है, क्यों ले रहे हैं लोग? वैल्यू फॉर मनी है ना, वैल्यू टू मनी बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो इसको ऑब्जेक्टिव देखें आपके, अब जापान में वो बिक्री है, वहाँ पर क्यों नहीं लोग ले रहे जी ये टुसॉन्स और जो दूसरी इनकी क्रॉस ओवर्स आ रही हैं। आप कहेंगे जी वहाँ देखें जी उनकी प्राइस का इनके उनका फ़र्क होगा। हर बंदा वहाँ पर भी ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं खरीदता, बिल्कुल ठीक है, वहाँ प्राइस का फ़र्क होगा। लेकिन बात ये कि वहाँ तो बहुत सारे लोग लीज भी करते हैं ना गाड़ियाँ। हाँ जी। तो वो जहाँ पे 2 साल की उन्होंने पे ऑफ करना है गाड़ी को, तो वो उनकी तो वहाँ पे देख स्टेबल इनकम्स हैं सारा कुछ, वो 4 साल भी लीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये कस्टमर ने डिसाइड करना है। साइड लाइन पर बैठ के एक दूसरे पर तनकीद करने से फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह क्रोला क्रॉस की अब देखें, क्रोला क्रॉस में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, और उसमें वो ब्रांड न्यू क्रूज़ है, और तो ऐसा, और वो इसके फुल ऑप्शन वाली गाड़ी में। हाँ जी, और उसमें सनरूफ चले आ गए, मान जाते हैं, ठीक है। अब उसमें बैटरी किसी ने आपको अब तक नहीं बताया, टोयोटा ने आपको अब तक नहीं बताया मेरे हाथ से। उसमें बैटरीज जो आ रही ना वो निकल हाइड्रेट बैटरीज आ रही हैं, लिथियम आयन बैटरीज नहीं आ रही। निकल हाइड्रेट बैटरीज तो टोयोटा ने जापान में कई साल पहले इस्तेमाल करनी छोड़ दी थी जी, ठीक है ना। मेरा ख्याल है नियर में भी 7 to 10 ईयर्स के दरमियान उन्होंने इस्तेमाल करनी मेरे हाथ से अपने ज़्यादातर मॉडल्स में छोड़ दी थी, और यहाँ पर वो बैटरीज हमें गालबन दी जा रही हैं, ठीक है। अब उसकी जो सेफ्टी फीचर्स है अगेन उससे बात करते हैं, मल्टीपल एयर बैग, स्क्रैच कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह सारा कुछ। अब अगर कोई लेना चाह रहा है CHR, उसकी एवरेज बेहतर है, कंफर्ट उसकी सस्पेंशन बेहतर है, या उसको लगता है कि इसकी लुक बेहतर है, हर चीज़ सब्जेक्टिव चीज़ है। मैं ये नहीं कह सकता कि ब्लैक बेहतर है या वाइट बेहतर है, हर बंदे की अपनी मर्जी है। इसी तरह किसी को CHR लेनी है, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी कम नजर आता है आपको, मिल जाती है, मतलब क्रोला क्रॉस जो है हाइब्रिड 88 तक की, 87 की 24 मॉडल मिल जाती है। लेकिन अगर बंदे को पसंद है CHR, तो अब उसको कैसे आप कह सकते हैं वीडियोस बना के नहीं आप गलत फैसला कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, मशवरा देना चाहिए। लेकिन देखें एट दी एंड जापानीज़ गाड़ी जो है ना, वो जापान में जापानीज़ लोगों के लिए अपनी मार्केट उन्होंने बनाई है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं जो पाकिस्तानी गाड़ी के। हाँ जी, लोकल से बेहतर है उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोकल ना लें, इंपोर्टेड ही लें। लोकल अगर आपको सूट करती है आप लोकल लें, अगर आपको इंपोर्टेड सूट करती है तो आप इंपोर्टेड लें। ये इसका जो ना खुलासा है इस बात का जो मैं करना चाह रहा था। और मैंने थोड़ा सा जो एक एंटी JDM थीम चलती है उन लोगों की तरफ से कि जो लोकल का काम करते हैं, उसको थोड़ा सा मैंने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है जी। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।